नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तेमाल है। मैं हूँ इरशाद मलिक। ज़िला शुपियान के तहसील किलर में आज एक पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया, जिसके चीफ गेस्ट तहसीलदार किलर थे। सर आपसे जानना चाहेंगे कई लोग यहाँ पे आए हैं, अलग अलग लोगों ने अपनी ग्रीवेंस रखी है, तो उन ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए किस तरह के इंतजाम जी हम आपके मीडियम से फिर से बताना चाहेंगे कि 19 से 25 तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं गुड गवर्नेंस वीक। इस कंपेन का नाम रखा गया है प्रशासन गांव के लिए। इसमें क्या है कि हर एक पंचायत हल्के में, हर एक गांव में हम सभी जा रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स जा रहे हैं, ताकि हम लोगों की दाद पुरसी कर सकें कि जो हम यहाँ पर एड्रेस कर सकें वो हमने कर दी। जो आगे फॉरवर्ड करनी है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम जा रहे हैं 25 तक हर एक गाँव में, हर एक पंचायत में। तो जितनी भी ग्रीवेंस है लोग आए हमारे सामने, हम ही पहले तो हमारे ऑफिस में आना पड़ता था, आज तो हम ही जा रहे हैं उनके पास, तो वो हमारे पास सर कल जो है चिले कलान की शुरुआत हो रही है, पहला चिले कलान है कल। तो ऐसे में ये फॉरफलन एरिया पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। तो ऐसे में इस इलाके के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि वक्त पे बर्फ़ उठाया जाए, या बिजली रिस्टोर हो, या खाने पीने की चीज़ें ये जो आम लोगों को मुहैया हो? जी इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर साहब ने 2 मीटिंग्स कन्वीन की है। विंटर प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग, जिसमें खास ख्याल रखा गया हमारे उत्तरी इलाके का, जो केलर का इलाका है या हिलपोरा का इलाका है। तो ऑलरेडी जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन गई हैं डीसी साहब की तरफ से कि स्नो क्लियरेंस साथ में हो, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो हैम्पर ना हो, पानी की सप्लाई हैम्पर ना हो। तो उसके रिगार्डिंग सारे इंतजाम किए गए हैं। ऑलरेडी 2 मशीनें हमारे इलाके में हैं इस वक्त, तो बर्फ़ जो ही जमा हो जाएगी तो साथ साथ क्लियर हो। सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका साफ कहना है कि पहले क्या होता था कि यहीं से जो है लोग अपनी फरियाद लेके जाते थे, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अब जो तमाम डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजमीन हैं, बड़े अफसरान हैं, वो यहाँ पे आते हैं, लोगों की दाद बिदाद सुनते हैं और उसके बाद उनका अजाला होता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।